बिहार में नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन कई ऐसे नेता हैं जिनके नाम पर खूब भीड़ जुटती है। उनके लिए लोग निर्धारित डेट का इंतजार भी करते हैं। चुनाव हो या उपचुनाव अथवा अन्य ओकेजन, ऐसे ही नेता अपनी पार्टी के लिए स्टार प्रचारक भी बन जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही 5 क्राउडफुल लीडर्स के बारे में बताएंगे जिनकी भाषणों में खूब डिमांड रहती है और ये भीड़ जुटाने में सबसे अलग रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की। पप्पू यादव की बड़ी खासियत है कि ये समाज सेवा में सबसे आगे रहते हैं। इनके कार्यक्रमों में खूब भीड़ लगती है। लोगों को ये पता चल जाता है कि आज वे पटना से फलाना जिले में जा रहे हैं, तो रास्ते में पड़ने वाले जिले के लोग पहले से ही फूल माला लेकर खड़े रहते हैं। चुनाव के समय तो जाप के उम्मीदवार इन्हें बुलाने के लिए बेताब रहते हैं। इतना ही नहीं, धरना हो या प्रदर्शन अथवा किसी तरह का आंदोलन, समर्थक उत्साहित होकर इनके कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं। लोगों को इस कदर हुजूम उमड़ता है कि पुलिस को संभालना मुश्किल हो जाता है। हालांकि ये आते तो सीमांचल कोसी बेल्ट से हैं, लेकिन अब तो ये पूरे बिहार के साथ ही दिल्ली के सियासत में छा गए हैं। अब बात करते हैं मुकेश सहनी की। ये वीआईपी पार्टी के मुखिया हैं, यानी विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनकी भी सभाओं में जबरदस्त की भीड़ जुटती है। इन्हें आधार वोटों का जबरदस्त समर्थन मिला हुआ है। आप ये भी कह सकते हैं कि मल्लाह वोटर इन्हें अपना मसीहा मानते हैं। ये भले ही जीते या नहीं जीते, लेकिन विरोधियों की हवा तो जरूर निकाल देते हैं। इनकी चुनावी सभा हो अथवा रोड शो या फिर इनकी पार्टी के उम्मीदवार का नॉमिनेशन हो, मुकेश सहनी पहुंच जाए तो फिर देखिए कितनी भीड़ जुटती है। इसी भीड़ की वजह से महागठबंधन हो या फिर एनडीए के नेता हो, वे इनकी ताकत को अच्छी तरह से मानते हैं। 2020 के चुनाव में ये एनडीए के साथ थे, तो 2022 के बुचहान उपचुनाव में ये बीजेपी के विरोध में थे। दोनों ही चुनावों में इन्होंने भीड़ जुटाकर अपनी ताकत का एहसास विरोधियों को करा दिया था। तभी तो ये बिहार के सियासी गलियारे में सन ऑफ मल्लाह के नाम से काफी फेमस है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की चिराग पासवान की। चिराग पासवान भी भीड़ जुटाने वाले नेताओं में शामिल हो गए हैं। चिराग पासवान भले ही लोजपा के संस्थापक रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पुत्र हैं, लेकिन अब अपनी शैली और भाषण के स्टाइल से सियासी गलियारे में अपनी खास पहचान बना ली है। इनके पिता रामविलास पासवान का निधन 2020 में 8 अक्टूबर को हो गया था। निधन के 6 माह भी ठीक से नहीं बीते होंगे कि चाचा पशुपति कुमार पारस पार्टी तोड़कर अलग हो गए। इसके बाद तो इन्होंने और अधिक जोश में अपनी ताकत का एहसास करा दिया था। और पिता के निधन के बाद पहली बार चिराग बिहार आए थे, तो पटना से लेकर हाजीपुर तक गजब का रेला था। जब ये हाजीपुर पहुंचे तो वहां मौसम बिगड़ गया था, बारिश हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी लोग चींटी की तरह इनके कार्यक्रम में जुटे हुए थे। बिहार में हुई कई उपचुनावों में जबरदस्त भीड़ जुटी थी। यहाँ तक कि मोकामा उपचुनाव में जब चिराग पासवान ने रोड शो किया तो उसमें भी गजब की भीड़ देखने को मिली थी। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार के नाम सबसे अधिक समय से सीएम बनने का रिकॉर्ड हो गया है। इतना ही नहीं, ये जब महागठबंधन की ओर से सीएम बने तो इन्होंने इस पद की 8वीं बार शपथ ली। ये स्टूडेंट्स लाइफ से ही पॉलिटिक्स में आ गए हैं। 1974 के जेपी आंदोलन में जब नीतीश कुमार शामिल हुए तब इनकी उम्र महज 23 साल की थी, और अब तो बिहार ही नहीं, नेशनल पॉलिटिक्स में भी इनका बड़ा कद हो गया है। और आज भी भीड़ के मामले में इनका कोई जोड़ नहीं है। इनके भाषण में गजब की भीड़ जुटती है, चाहे बात हम चुनावी सभा की करें अथवा रोड शो या फिर किसी सियासी यात्रा की। इनके समर्थकों की गजब की भीड़ जुटती है। इनका सियासी सफर भी इतना लंबा हो चुका है कि हर पीढ़ी, हर उम्र और हर तबके के लोग इनके भाषण सुनने पहुंच जाते हैं। फिर तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार के कार्यक्रम में भीड़ कितनी जुटती होगी। अब बात करते हैं पहले नंबर पर है आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और उन्हीं के साथ उनके छोटे पुत्र तेजस्वी यादव। दरअसल लालू यादव की उम्र 74 प्लस हो गई है और इस उम्र में भी उन्हें सुनने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ती है। हालांकि वे बीच लंबे अरसे तक जेल में रहे थे। इस बीच उनकी भरपाई तेजस्वी यादव कर रहे थे।
तेजस्वी यादव की सभाओं में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही थी। 2020 के चुनाव समेत बिहार में हुए उपचुनावों में भी लोगों ने देखा, हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते ही मैदानों में लोग सब काम धाम छोड़कर पहुंच जाते थे। हालांकि शुरू में तो उनके समर्थक लालू यादव के बेटे के नाम पर पहुंच जा रहे थे, लेकिन बाद में उनके भाषण की शैली, उनकी हाजिर जवाबी, उनके युवा अंदाज को देखकर लोग पहुंचने लगे। लेकिन जब लालू यादव को लगभग सभी मामलों में जमानत मिल गई, तब अरसे बाद वे तारापुर और कुशवेश्वर स्थान के उपचुनाव में भाषण देने पहुंचे थे, तो एक बार फिर से लोगों को 90 के दशक वाली भीड़ याद आ गई। तारापुर में तो गजब की भीड़ देखने को मिली। मैदान के साथ ही अगल बगल के घरों की छतों पर भी लोग भरे हुए थे। ऐसे में पहले नंबर पर लालू यादव और तेजस्वी यादव को हमने एक साथ रखा है। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। बनी रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।